धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। देंगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देंगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरा जीवन साथी, कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरा जीवन साथी, मेरी जरूरत को पूरा करता है वो कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरत को पूरा करता है वो कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आयु के दिन पग पग मैं सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग मैं सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, बत्ती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, बत्ती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, हालेलुया, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार आप सभी का स्वागत है ईस्ट इंडियन ऑनलाइन चर्च में, और हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि हमें फिर एक बार मौका मिला है कि प्रभु के वचन को आपके साथ बांट सके। सो जो विषय पर हम बात कर रहे हैं वो पिछले भाग में, पहले भाग में हमने देखा कि हॉनरिंग गॉड विथ आवर फर्स्ट फ्रूट्स, परमेश्वर को हमारे पहले फल से सम्मानित करना है। सो पहले भाग में हमने देखा कुछ प्रश्न जो हमारे मनों में, विश्वासियों के जो मनों में आ रहे हैं इस पेंडेमिक के समय में, उस प्रश्नों के जवाब को हमने देखा। हालेलुया। एक वचन को जो व्यवस्था विवरण ड्यूटेरोनॉमी 8 अध्याय और उसके 18th वर्स में क्या कहता है ये हम पढ़ेंगे। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पर पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। सो कई लोगों के मन में यह भी एक सवाल है कि हम मेहनत करके लाते हैं, हम कमा के लाते हैं, हम रात दिन मेहनत करते हैं, और हम क्यों परमेश्वर के राज्य में दें, हम क्यों दशमांश दें, या हम क्यों अर्पण दें, या हम क्यों जो है वो प्रभु के राज्य में वो है। हम ताकत लगाकर, हम मेहनत करके जो है कमाते हैं। हालेलुया। सो प्रभु का वचन में क्या लिखा है कि वही हमें सामर्थ देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हम अपने आप से ताकत नहीं, परंतु परमेश्वर के ओर से हमें ताकत मिलती है, बुद्धि मिलती है। आमीन। जो हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, जो हम बिजनेस या व्यवसाय करते हैं, उसके लिए ताकत, शक्ति की, बुद्धि की जो है आवश्यकता होती है। हालेलुया। नॉलेज, विजडम, स्ट्रेंथ, हालेलुया। ये सब कहाँ से आता है? हम जो है अपने आप पैदा नहीं करते हैं, यह परमेश्वर खुदावन हमको देता है। फॉर लिखा है, फॉर इट इज ही हु गिव्स यू पावर टू गेट वेल्थ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो यदि आपके मन में यह विचार है कि हम मेहनत करके लाते हैं, हमारा खून पसीना, हम ताकत लगाकर, हम रात दिन मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और परमेश्वर को हम क्यों दें, या परमेश्वर के राज्य में क्यों बोए। सो प्रियो, आज आप खास करके आप सोचे, इस पेंडेमिक में, इस कोरोना के इस महासंकट में सबसे बड़ी जो समस्या है ऑक्सीजन। हालेलुया। ऑक्सीजन लेवल कम होता है, सो क्या हो रहा है? आमीन। वही ऑक्सीजन को लेने के लिए, ये वो कम हुआ है उसको ठीक करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, वही स्टेज पर लाने के लिए हमें हज़ारों और लाखों रुपए हॉस्पिटल में, अस्पताल में खर्च करने पड़ते हैं। हालेलुया। अब ये ऑक्सीजन जो है ये कहाँ से आता है? क्या हम क्रिएट करते हैं? नहीं, ये परमेश्वर के ओर से आता है। हालेलुया। ये पेड़, ये पौधे जो है वो किसके हैं? परमेश्वर के हैं, परमेश्वर ने बनाए हैं, और इनके द्वारा जो ऑक्सीजन मिलता है वो फ्री, जो हम मुफ्त में, जीवन भर हम मुफ्त में लेते हैं। हालेलुया। लेकिन आज कई लोगों को इसका वैल्यू जो है, इसका कीमत पता चल रहा है जब वो हॉस्पिटल में, अस्पताल में जाते हैं। हालेलुया। वही जो परमेश्वर मुफ्त में दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी आपसे और मुझसे इतने सालों का ऑक्सीजन का बिल अगर भेजा तो क्या हालत हो जाएगी? हालेलुया। कभी आपसे और मुझसे नहीं पूछा कि वो ऑक्सीजन जो रोज आप लेते हो, जन्म से लेकर अब तक का, उसका सारा बिल मुझे पे करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं, वही ऑक्सीजन को लेने के लिए हम हज़ारों और लाखों रुपए खर्च करते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। सो कई बार जो हम सोचते हैं कि ये हम हमारी ताकत से कमा रहे हैं, ये गलत विचार है। हालेलुया, ये गलत सोच है। परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। हालेलुया। विजडम के लिए आप कहोगे कि हम बादाम खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाकर हमारा बुद्धि अच्छा हो जाता है। हालेलुया। सो ये बादाम या ड्राई फ्रूट्स जो है ये कहाँ पर उगते हैं? जो पेड़, जो फल आते हैं वो परमेश्वर ने बनाए हुए सृष्टि और उसके ही बनाए हुए सभी रचना है। सब कुछ उसके द्वारा है, सब कुछ उसके पास से आता है। हालेलुया। सो सब कुछ परमेश्वर देता है। सो अगर हम परमेश्वर हमें उसमें से कुछ भाग को, कुछ पार्ट को देने के लिए कह रहा है, सो हमें उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हमारा बहुत ही दयालु करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। वो ये नहीं कहता है कि आप जो है वो 90% मुझे दो और 10% आप रखो। वो कहता है कि 10%, 10% जो है वो मेरे पास लाओ और 90% आपके पास रखो। अब आप में से जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वो सोचे कि कौन सा ज़्यादा है, 90% या 10%। सो जो बुद्धिमान है वो जान जाएंगे कि कौन सा ज़्यादा है। आमीन। सो परमेश्वर 90% को हमारे पास रखने की इजाज़त देता है और 10% वो कहता है मेरे पास लाओ। हालेलुया। सो ऑनरिंग गॉड विथ आवर फर्स्ट फ्रूट। आमीन। इस विषय को हम आगे अब बढ़ाएंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोब्स, नीति वचन, उसका 3 अध्याय और उसके 9 और 10वें वचन को हम पढ़ेंगे। लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। Honor the Lord with your riches and with the first of all you grow. So इस वचन में हम देखते हैं कि लिखा है कि ऑनर द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर का जो आदर हमें कैसे करना है? प्रथम देकर। हालेलुया। हो सकता है आप में से, हम में से कई लोग परमेश्वर के राज्य में दे रहे हैं। अब हम इस विषय पर आते हैं कि आप दे रहे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप दशमांश दे रहे हो या अर्पण दे रहे हो, बट हो सकता है यू आर नॉट गिविंग द फर्स्ट। आप प्रथम नहीं दे रहे हो सकता है हम प्रथम नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं लेकिन प्रथम नहीं दे रहे और अच्छा नहीं दे रहे। लिखा है यहाँ पर पढ़ेंगे कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर। हिंदी में इसे बहुत अच्छी तरह से लिखा है। ये नहीं लिखा है कि सिर्फ एक बार देकर, लिखा है दे देकर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी एक बार देने से काम नहीं होता है। परमेश्वर कहता है इसे कंटिन्यू हमें देते रहना है। सो अपने फर्स्ट, प्रथम, ये सिर्फ साल में हमने एक बार दिया था बस, अभी नहीं, हमेशा फर्स्ट परमेश्वर को हमें देना है। शायद आप दे रहे हो लेकिन प्रथम नहीं दे रहे होगे प्रियो। सो गिव फर्स्ट, प्रथम दे परमेश्वर को सबसे पहला। जब हमारा इनकम, हमारा सैलरी या हमारे व्यवसाय या बिजनेस का जो इनकम हमें मिलता है, उसका फर्स्ट जो है वो 10th दशमांश परमेश्वर का जो है वो अलग निकाले। देन आप एक्सपेंस करें, फिर आप उसका खर्चा करें। आमीन। कई बार हम खर्चा कर लेते हैं और बाद में
हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं। हालेलुया। देखिए केन और हाबिल के केस में क्या हुआ, हाबिल की भेंट ग्रहण की गई, केन की भेंट को स्वीकार नहीं किया गया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर को प्रथम आदर करना हमें सीखना है। आमीन। जब हम हमारे इनकम के फर्स्ट पार्ट को जो है वो परमेश्वर के लिए अलग निकालते हैं, सेपरेट करते हैं, सो हम यह दर्शाते हैं कि परमेश्वर अभी ये सारे एक्सपेंसेस जो है बाकी है, लेकिन मैं भरोसा करता हूँ कि ये 90% नहीं, ये 10% जो है यह परमेश्वर तू आशीषित करके मेरी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। सो हम यह दर्शाते हैं कि परमेश्वर, मैं सामर्थी नहीं हूं, लेकिन आप सामर्थी अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर। आमीन। सो जब हम ऐसा करते हैं, सो इसका ब्लेसिंग क्या है? इसी वचन में लिखा है, 10वें वचन में लिखा है, जब हम हमारे परमेश्वर को फर्स्ट प्रथम देते हैं। आमीन। आप दे रहे होगे, लेकिन अगर फर्स्ट नहीं दे रहे हो, आमीन, सो वो ब्लेसिंग नहीं मिलेगा जो परमेश्वर ने यहाँ पर इस वचन में लिखा है। आमीन। सो जो फर्स्ट प्रथम देते हैं उनके लिए परमेश्वर का एक वाचा है, परमेश्वर का एक प्रॉमिस है, और वह है, इस प्रकार तेरे खते भरे पूरे रहेंगे। ऐसा करने से परमेश्वर आपको कमी होने नहीं देगा। हालेलुया। Then your storehouse will be filled with many good things, and your barrels will flow over with new wines. Hallelujah. इस प्रकार तेरे खते भरे रहेंगे, खाली नहीं रहेंगे। परमेश्वर का ये प्रॉमिस है। इस ऐसा करने से हमारे परमेश्वर हमें बहुतायत से भरपूरता का आशीष देना चाहता है। हालेलुया। और तेरे रसकुंडों में नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। नए ब्लेसिंग को परमेश्वर जोड़ देगा। हालेलुया। पुराना तो आपके पास रहेगा ही ब्लेसिंग, आशीष, लेकिन उसके साथ साथ गॉड विल ऐड, परमेश्वर और ऐड करेगा, जोड़ देगा। क्या? नया आशीष, नया ब्लेसिंग, जो आपने अब तक जो है नहीं देखा या नहीं सुना, परमेश्वर उसे आपके जीवन, परिवार में, आपके काम, बिजनेस में, व्यवसाय में, सेवकाई में उसे जोड़ देगा। हालेलुया। क्या ही आशीष की बात है। आमीन। सो फर्स्ट परमेश्वर को हमें देना है। हालेलुया। अब कई लोग कहेंगे कि ये पुराने करार में लिखा है, अभी परमेश्वर कैसे भी देगा, चलता है। नो, हमारा परमेश्वर मलाकी 3 अध्याय और 6 वचन में हम देखते हैं, लिखा है, फॉर आई एम द लॉर्ड, डू नॉट चेंज। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। परमेश्वर ने यह प्रथम देने का जो कार्य उसने शुरुआत से ही किया है, उत्पत्ति से। हालेलुया। और अब मलाकी जो है वो पुराने करार की आखिरी किताब है, और वहाँ पर भी परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं बदलता नहीं हूँ। मैंने जो कहा है उसे आप पूरा करो, उसको मैं बदलता नहीं हूँ कि अब बहुत साल बीत गए, अब आप कैसे भी दे सकते हो। नहीं, आज भी परमेश्वर प्रथम चाहता है कि आप फर्स्ट फ्रूट, प्रथम अपने सब इनकम का प्रथम परमेश्वर के राज्य में दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है। मलाकी उसका 3 अध्याय और 7वें वचन में लिखा है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में
फिरे। सो यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से सवाल जवाब कर रहा है। आमीन। परमेश्वर उनसे कह रहा है कि तुम अपने पुराने जो पुरखाओं के दिनों से जो है क्या कर रहे हो, तुम मेरी विधियों मेरे नियमों से आप मुखरते आ रहे हो, विधियों को मेरे वचन को आप नहीं मान रहे हो, और धीरे धीरे करके अपने विचार से अपने सोच के अनुसार तुम कार्य करने लगे हो। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि मेरी ओर फिरो। हालेलुया। रिटर्न टू मी। परमेश्वर कहता है यदि तुम आशीषित होना चाहते हो देन रिटर्न टू मी, मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो आप पूछते हो कि कैसे हम तुम्हारी ओर फिरे, तो परमेश्वर बताता है। हालेलुया। परमेश्वर आगे 8वें और 9वें वचन को हम पढ़ेंगे, उसमें परमेश्वर हमें बताता है कि किस में हमें परमेश्वर की ओर अभी आना है। सो लिखता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हालेलुया। देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे धोखा लूटा है। दशमांश और अर्पण की भेंट में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि मेरे पास लौट आओ, जो कुछ गलत किया उसको सुधारेंगे हम लोग। हालेलुया। सो कैसे? प्रभु कहता है कि दशमांश और अर्पण में जो तुम मुझे लूट रहे हो। आमीन। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझे धोखा देते हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को हम धोखा दे सकते हैं? तो प्रभु कहता है हाँ तुम दे रहे हो। कैसे? परमेश्वर के दशमांश को जो है वो न देके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के दशमांश को, अर्पण को हम हमारे पास रखते हैं, हम क्या करते हैं? हम हमारे जीवन में श्राप को लेकर आते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को अगर हम इस तरह से देखें, परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर को हम कभी फंसा नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम जो है दशमांश अर्पण के विषय में मुझे फंसाना की कोशिश कर रहे हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस कोशिश में आप नाकामयाब होंगे। इस कोशिश में आप कितना भी कोशिश कर लो, इसमें आप आशीषित नहीं हो सकते, इसमें आपको नाकामयाबी मिलेगी, क्योंकि आगे लिखा है तुम पर भारी श्राप पड़ा है। हालेलुया। किस वजह से यह भारी श्राप किस वजह से पड़ा है? बिकॉज, क्योंकि तुमने मुझे लूटा है। यू हैव बीन कर्स्ड विद द कर्स। हालेलुया। भारी श्राप क्यों? दशमांश और अर्पण को लूटने से। दशमांश और अर्पण, दशमांश न देना, यह क्या है? परमेश्वर को लूटना है। हालेलुया। रॉबरी। हालेलुया। और रॉबरी से, लूट से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। आइज़ाया, यशायाह की किताब, उसका 61:8 क्या कहता है? आई हेट रॉबरी एंड रॉन्ग डूइंग, फॉर क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनके साथ सदा की वाचा मानूंगा। हालेलुया। फॉर आई एम द लॉर्ड लव जस्टिस, आई हेट रॉबरी एंड रॉन्ग डूइंग। परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है रॉबरी से, लूटने से या डकैती से। हालेलुया। घृणा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, घृणा करता है वो। हेट। आमीन। क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपसे घृणा करे?
क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको हेट करे? हालेलुया। प्रियो, हम कोई नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर हमको हेट करे या हमसे घृणा करे या हमसे नफरत करे। हम सभी चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे, हम पर दया करे। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के इस वचन के अनुसार नहीं करते हैं, जब हम दशमांश को अपने पास रखते हैं और परमेश्वर को प्रथम नहीं देते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं? हम लूट रहे हैं, हम डकैती कर रहे हैं और हम परमेश्वर के नज़र में एक घृणित और एक नफरत को पैदा कर रहे हैं। हालेलुया। सो प्रियो, प्रभु का वचन कहता है 10वें वचन में, मलाकी के 3:10 में, ब्रिंग द 10th पार्ट इनटू द स्टोर हाउस सो दैट देयर मे बी फूड इन माई हाउस, टेस्ट मी एंड इन दिस। सारे दशमांश, यहाँ पर भी देखे सारे दशमांश, ऐसा नहीं लिखा है कि कुछ, सारा दशमांश, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। सो परमेश्वर कहता है सारे दशमांश कहाँ लेकर आओ? अपने भंडार में मत रखो, अपने अकाउंट में मत रखो, अपने तिजोरी में मत रखो, अपने लॉकर में मत रखो। ब्रिंग द 10th पार्ट इनटू द स्टोर हाउस, प्रभु के स्टोर हाउस में, इन माय हाउस, प्रभु के घर में। हालेलुया। अपने पास न रखे। आमीन। कई लोग दशमांश को निकाल के अपने ही पास रख रहे हैं। नो, गिव इट टू चर्च, कलीसिया को दे, कलीसिया के अगुओं के पास दे। हालेलुया। यदि आप अभी कलीसिया जो है हम लोग नहीं मिल रहे, देन आप ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं। यदि आप दूर रह रहे हो, सो आप ऑनलाइन के माध्यम से आप दे सकते हो। आज कई सारे तकनीकी है, आज कई सारा जो है तरीका है देने के लिए। हालेलुया। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत दूर रहता हूँ या रहती हूँ, सो मैं कैसे दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। बहुत सारे ज़रिए हैं देने का। हमारा इच्छा यह पहले होना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा देने का इच्छा होना ये बहुत ज़रूरी है। आमीन। सो जब हम ऐसा करते हैं, प्रभु कहता है तुम ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? हेवन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है कि हेवन का विंडो जो है, उसको, विंडोज को, खिड़कियों को खोल दूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। संसार का नहीं, हेवन, स्वर्ग का। स्वर्ग में पता है आपको, सोने के रास्ते बने हुए हैं। हालेलुया। हीरे चांदियों से क्या क्या बहुमूल्य रत्न और कीमती क्या क्या चीजें हैं वहां पर। और वहां के जो है खिड़कियों को खोलकर प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या करूंगा? वो आशीष का वर्षा करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो आशीष को बरसाएगा। हालेलुया। गुड थिंग you until there is no more need। जब तक आपके जीवन में इतना देगा कि आपका कमी जो है वो भरपूरता से परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। सो जब हम परमेश्वर को फर्स्ट देते हैं, सो उससे हमें आशीष मिलता है। हालेलुया। 11th वर्स में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा दुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आई विल स्पीक शार्प वर्ड टू द डिस्ट्रॉयर फॉर यू। हालेलुया। परमेश्वर जो है, जो नाश करने वाला है ना, उसको क्या करेगा? परमेश्वर ढूंढेगा, उसको निकाल देगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी जब हम लोग दशमांश नहीं देते हैं तो वो नाश करने वाला हमारे फाइनेंस को क्या करता है, बिगाड़ता है, खराब कर देता है। हालेलुया। कई बार हम लोग बहुत मेहनत करते, बहुत पैसा होता है, लेकिन शांति नहीं, खुशी नहीं, बचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो नाश करने वाला आपके जीवन में, परिवार में, आपके व्यवसाय में, आपके जॉब में वो बैठा हुआ है। और परमेश्वर को आपने अनुमति नहीं दी, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को दशमांश और अर्पण नहीं देते, हम परमेश्वर को मौका नहीं दे रहे उसको निकालने का। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर को दशमांश और अर्पण जब प्रथम देते हैं, तो परमेश्वर को यह अनुमति देते हैं कि प्रभु तू कार्य कर। और परमेश्वर तब कार्य करता है और प्रभु कहता है कि तेरी भूमि की उपज नाश न करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहोवा तुझे आशीषित करेगा, यह परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम इस विषय को कंटिन्यू करेंगे थर्ड पार्ट में, तीसरे भाग में। हालेलुया। सो इसे ज़रूर आप देखें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीषित करे। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा, आप परमेश्वर की चंगाई, प्रभु यीशु मसीह की ओर से आने वाले स्वर्गीय आशीषें आपके साथ हमेशा बनी रहे। और आप प्रभु के वचन में, परमेश्वर की सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान, चंगाई में हमेशा बढ़ते रहो। यीशु मसीह के नाम में हम सभी को आशीषित करते हैं। यह प्रार्थना पवित्र यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। यदि इस मैसेज को देखकर आप आशीषित हुए हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावूं, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊं। तुझ चरणी आम्ही मस्तक लावूं, तुझी आराधना करता, तुझ महिमा